मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। पिछली कक्षा में हमने हल के बारे में वर्णन कर लिया था। यह आठवीं क्लास का चैप्टर है पहला। अब कुदाली के बारे में चर्चा करेंगे। कुदाली एक पारंपरिक साधन है। किसका पारंपरिक साधन है? तो हम कहेंगे जुताई का पारंपरिक साधन है। जुताई के दो पारंपरिक साधन हैं। जुताई है, उसके दो पारंपरिक साधन है। एक तो हो गया हल और दूसरा क्या होगा? कुदाली। तो आपको पूछ ले कि जुताई के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं या औजार कौन कौन से हैं? तो दो औजार हैं। कौन कौन से? एक तो हल हो गया, एक हो गया कुदाली। तो कुदाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुदाली एक प्राचीन कृषि औजार है। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में जो हम यूज लेते हैं उसे पारंपरिक कहते हैं। तो कुदाली एक प्राचीन कृषि औजार है जिसके मुख्य रूप से दो कार्य हैं। कुदाली के दो कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? एक तो खरपतवार निकालना, फसल के साथ उगे बेकार पौधों को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेकार पौधे कौन कौन से हो गए? जैसे अवांछित पौधे जो किसान की बिना मर्जी के उग जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मिट्टी को पोला करना। मिट्टी को पोला करने के लिए जुताई में पोला करने की आवश्यकता होती है। तो छोटे स्तर पर मिट्टी को ढीला करने के लिए, छोटे स्तर पर मिट्टी को ढीला करने के लिए, ताकि हवा जड़ों तक पहुंच सके, और जड़ों तक हवा पहुंचेगी तो पौधे की उन्नति भी जल्दी होगी, व विकास भी जल्दी होगा पौधे का, ठीक है। फिर कुदाली की संरचना सरल होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार शायद पूछा गया था कि कुदाली की संरचना, खाली जगह दे दी थी यहाँ पर, कि कुदाली की संरचना होती है तो क्या आता? सरल होती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कुदाली के निम्नलिखित भाग: लोहे की छड़। कौन सा? लोहे की छड़। देखो ये रही लोहे की छड़, ठीक है। फिर हैंडल और पकड़, ये रहा हैंडल और पकड़, ये रही, दिख रही है आपको? मुड़ी हुई प्लेट, ये रही आपकी मुड़ी हुई प्लेट, ये रही मुड़ी हुई प्लेट। फिर क्या है? जोत। जोत ये रही, हमने पिछली कक्षा में देखा। हल में भी एक भाग जोत होता है जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, ठीक है। तो यह जोत भी क्या? जिसे पशुओं की गर्दन पर रखा जाता है। जोत किसे कहेंगे? जिसे पशुओं की गर्दन पर रखा जाता है ताकि वो पशु उस औजार को ढो सकें और चला सकें। फिर देखो लोहे की छड़, मुख्य लंबा हिस्सा, ये देखो मुख्य लंबा हिस्सा, इसे क्या कहेंगे हम? लोहे की छड़। जो मुख्य लंबा सिरा होता है उसे लोहे की छड़ कहते हैं। फिर मुड़ी हुई प्लेट, देखो ये मुड़ी हुई प्लेट है, ये चारे को उखाड़ती है तथा पोला भी करती है। तो चौड़ी व मोटी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड का काम करती है। किसका काम करती है? ब्लेड का, कि चारे को काट भी जाती है और पोला भी करती जाती है। फिर हैंडल और पकड़, छड़ के ऊपरी हिस्से पर पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। ये एक पकड़ने के लिए हैंडल होता है, जैसे हमारे कह सकते हैं हम बाईसाइकिल में हैंडल होता है, उसी प्रकार कुदाली में भी ये एक प्रकार का हैंडल होता है। कुदाली फिर से देख लीजिएगा। कुदाली एक प्राचीन कृषि औजार है। कुदाली एक पारंपरिक औजार है। क्यों है? क्योंकि यह हम प्राचीन समय में यूज लेते थे, पारंपरिक हो गया, ठीक है। जिसके मुख्य रूप से दो कार्य है। कौन सा है? एक तो खरपतवार को हटाना, एक तो खरपतवार को हटाना, दूसरा क्या है कि मिट्टी को पोला करना। तो पहले देखते हैं खरपतवार को हटाना। फसल के साथ उगे बेकार पौधे या अवांछित पौधे को जड़ से उखाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कुदाली का। फिर मिट्टी को पोला करने के लिए, छोटे स्तर पर मिट्टी को ढीला करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कुदाली का प्रयोग करेंगे। कुदाली की संरचना सरल होती है। कुदाली की संरचना कैसी होती है? सरल होती है। और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? लोहे की छड़, मुड़ी हुई प्लेट, हैंडल और पकड़ और जोत। ये कुदाली का नामांकित चित्र है। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। कुदाली के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं हम। कल्टीवेटर एक आधुनिक औजार है जिससे हम जुताई करते हैं। कल्टीवेटर एक आधुनिक औजार है जिससे हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं।
आजकल बड़े खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर, क्या कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। यह समय और श्रम दोनों की क्या करता है, बचत करता है। इसमें समय भी कम लगता है क्योंकि ट्रैक्टर से चलता है तो समय भी कम लगेगा और श्रम भी और परिश्रम भी हमें कम करना पड़ेगा। कल्टीवेटर मिट्टी को अच्छी तरह से पलटने और भुरभुरा करने में मदद करता है। कल्टीवेटर क्या करता है, मिट्टी को पलटने और भुरभुरा करने में मदद करता है। आपने देखा होगा इस प्रकार के एक ये यंत्र होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये घूमती है, ये प्लेटें घूमती है। जैसे पुरानी मिट्टी है जो नीचे चली जाती है और नीचे से नई मिट्टी है जो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो पुरानी मिट्टी नीचे जाती है और नई मिट्टी ऊपर आती है, तो पलटना हो गया भुरभुरा। वो नीचे जो भी लाल मिट्टी होगी या उपजाऊ मिट्टी होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जिससे फसलों की वृद्धि के लिए बेहतर स्थिति बनती है और जिससे फसल बेहतर और तंदुरुस्त दिखाई देगी। हाँ, और उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, पोषक तत्व अधिक होंगे, ठीक है।